किसानों के खेतों में लगाई जाने वाली हाई वोल्टेज बिजली की लाइन के टावर लगाए जाने का विरोध तेज कर दिया है। इंद्री, गरोंडा और असंध के क्षेत्र में लगाए जा रहे हाई वोल्टेज बिजली की लाइन के टावरों के मुआवजे की मांग को लेकर किसान आज जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मिले। किसानों ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर गड़ी बिरबल क्षेत्र में 65 और असंध में क्षेत्र में 135, गरोंडा हल्के में शुगर मिल क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली की लाइन के टावर लगने के बदले मुआवजे की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि किसानों को प्रति टावर 15 लाख रुपए, जिस खेत में बिजली की लाइन गुजरेगी उस खेत के 5 लाख रुपए मुआवजा न देने तक बिजली का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। नहीं बनेगी, भले पैसे 10 दिन पीछा दे दो, लेकिन पॉलिसी तो कुछ पता तो लगा हमें क्या मिलेगा। अभी तुम्हारे को बिल्कुल अंधेरे में रख रहे, तो क्या बिल्कुल काम बंद रहेगा। इंद्री कई दफा आपने देख लिया, टावर लगे पाड़ दिए थे किसानों ने, ऐसे ही असंध मर रहे। बिल्कुल कोई भी काम नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी इतना मुआवजा नहीं मिलेगा। मीटिंग में क्या निचोड़ निकला कि अब अभी यही इसी बात से सहमत हुए। डी साहब ने कहा मैं आपकी ये सारी मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री तक भेज दूंगा और वहां बैठ कर बात होगी। जैसे ही पॉलिसी बनकर आएगी आपको बता दिया जाएगा, फिर आप सहमत होंगे तो काम लग जाएगा, नहीं तो काम बंद रहेगा। कितनी जगह लगभग खराब हो जाती है खेत की जो टावर लगते हैं? इसके जंग है तो खराब होगी। मान ले 15 बाई 15 का हो गया, 20 बाई 20 का होगा। सबसे बड़ा लॉस तो ये होगा इसमें कि जिस खेत में टावर लग गया, बड़ी लाइन आएगी, उस खेत को तो सेल करना पड़ गया। तो अगर वो 50 लाख का है तो मैं 20 लाख में भी लेने वास्ते तैयार नहीं कोई। मैं उसके नीचे मकान नहीं बना सकता, मैं पशु नहीं बांध सकता, कोई भी नहीं काम कर, उसकी वैल्यू खत्म होगी। और रेस से बच्चों को भी नुकसान हो सकता है, बच्चों को भी, फसल को भी नुकसान हुआ। बिल्कुल फसल को भी नुकसान। मिल से लाइन निकल रही है, उसमें कोई दूसरा इशू है। वहां पर पहले जहाँ से लाइन निकल रही थी उसकी कुछ उन्होंने शिफ्टिंग कर दी है। तो उसमें कुछ ये कहना था हमारे किसानों का, जो पॉलिटिकली अप्रोच वाले लोग हैं उन्होंने हमारी शिफ्टिंग करवाई है। तो वो जहाँ से पहले निकल रही है वहीं से निकाली जाए। वो उसका इशू ये नहीं था, उसका इशू था जो वो लाइन जहाँ से निकल रही थी पहले उसको शिफ्ट किया गया है। वो उसको वहीं से निकलवाना चाहते हैं जहाँ से पहले निकल रही है। तो ये दोनों लाइनें हैं जो संध वाली और इंद्री वाली, ये बिल्कुल इनका काम रखवाया हुआ है किसान यूनियन ने, किसानों ने। तो अब जो हमारा डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई है उनको हमने सारी स्थिति से अवगत करा दिया है। और अब वो हमारी बात, क्योंकि ये देखो इशू केले करनाल का नहीं है, केले संध या इंद्री का नहीं है, ये पूरे हरियाणा के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। आज तक दुर्भाग्य है हरियाणा में इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो अब उन्होंने मुख्यमंत्री से वो और बिजली मंत्री से हमारी बात पहुंचाएंगे और इसके मुआवजे की जो भी पॉलिसी बनेगी तो उससे सारे हरियाणा को ही फायदा होगा। यदि 15 लाख रुपए अब सरकार, हाँ, एक टावर जिस खेत में लगे उसका 15 लाख रुपया, और जिस एकड़ के ऊपर से लाइन जाए उसको 5 लाख रुपया मुआवजा साथ ही साथ दिया जाए। और इसके अलावा जो उसके खेत में टावर लग के जो नुकसान होता है उसको आए साल उसकी जमीन का कुछ ठेका वो भी उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि देखो इतना कुछ मिलने के बाद भी किसान फिर भी सहमत नहीं है उसके खेत से बिजली की लाइन निकले, पर ये एक मजबूरी है। और सरकार की पॉलिसी ऐसी है वो कुछ देते नहीं है, बिना नोटिस के आके काम स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कोई नोटिस नहीं देते किसान को भी हम आपके खेत में सर्वे करके हम यहाँ से टावर लाइन निकाल लेंगे। इससे बड़ा शोषण क्या होगा? सरकार 15 लाख रुपए देगी तो लाइनें लगने देंगे, नहीं तो बिल्कुल, मतलब मुआवजा तो यदि मिलेगा और सम्मानजनक मुआवजा मिलेगा तभी तो निकलने देंगे। आज डीसी साहब ने रिक्वेस्ट करी हमारे से, HVPN की तरफ से असंध एरिया में कुछ गाँव में पोल्स लगने हैं और उसमें मेन जो लगभग 135 के करीब पोल्स लगाए जाने हैं। मेन जो डिस्प्यूट है वो 12 पोल्स की लोकेशन पे है। वहाँ पे किसानों की एक मांग थी कि एक तो उन्होंने अभी जीरी लगा ली है, तो अगर पोल लगाए जाते हैं तो उनकी फसल ख़राब होती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो सरकार मुआवजा देती है वो सिर्फ फसल का मुआवजा देती है, लेकिन जो ज़मीन की कीमत कम होती है जो 220 kV की लाइन जाने से, उसका मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। तो पॉलिसी एक राज्य स्तर पे बने और वो मुआवजा बनाया जाए। तो हमने एज ऑफ नाउ तो ये किया है कि चूँकि ऑलरेडी जीरी लग भी गई है और डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा गया है कि जब जीरी लगी है, पानी भरा हुआ है, तो वहाँ काम करना मुनासिब नहीं है। तो इस सीज़न के बाद ही उन 12 जगह पे पोल्स लगाए जाएंगे। दूसरा, सरकार के पास हमने एक प्रस्ताव भेजा है कि भाई इस पर स्टेट लेवल कोई पॉलिसी बने, कितना मुआवजा मिलना है, ताकि किसानों को ये ना रहे कि उनकी जो नुकसान हुआ है खेत की कीमत कम होने से उसकी पूरी भरपाई उनको मिल सके। किसानों द्वारा शुगर मिल की जो बिजली सप्लाई थी 1% उसको भी रोक दिया गया, आपको कल ज्ञापन देने पहुंचे हुए। उसमें बाकायदा कुछ 1-2 फार्मर्स को इशू आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो खेत में से बीच में से लाइन जा रही है उसको किनारे से निकाली जाए ताकि उनको नुकसान कम से कम हो। उनकी बात जायज़ थी। HVPN के अधिकारियों ने उसको एग्जामिन भी किया और उसको मान भी लिया है।
अब वो मामला सॉर्ट आउट हो गया जहाँ तक मुझे बताया गया, और जल्दी वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। सर एक